पुत्र तेनू कुरान पाक नाल लिखाया जाता है, तेनू कबूल है? जब मैंने नूर साहब के बारे में ट्राइब्यूट वीडियो बनाई तो नूर साहब ने अपनी टीम से कहा कि इस बंदे को ढूंढो, और उसके बाद नूर साहब और साइमा ने मुझे फोन किया। उस गुफ्तगू के दरमियान बहुत सारी बातें हुई जिसमें मैंने सैयद नूर साहब से उनकी बहुत सारी फिल्में डिस्कस की, और उन्हीं बातों में उन्होंने कहा कि तुमने मेहदी वाले हाथ का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा सर सॉरी, माजरत, मैं उस वक्त पंजाबी फिल्में नहीं देखता था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि इसको जरूर देखना। अब एक फिल्म जिसको देखने के लिए सैयद नूर साहब ने खुद मुझे रिकमेंडेशन दी कि इस फिल्म को जरूर देखना, उस फिल्म का देखना बनता था। ये फिल्म कैसी है, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। दोस्तों, मेहदी वाले हाथ जो है वो चूड़ियां की प्रेमिसेस में ही नजर आती है, लेकिन इस फिल्म में नूर साहब ने एक और सोशल इशू को उठा, और एक ऐसा इशू आमतौर पे इस तरह के टॉपिक्स को हाथ लगाते हुए लोग थोड़ा एहतियात करते हैं। इवन मैं भी बात करते हुए एहतियात करूंगा। इसमें ये दिखाया गया है कि रूरल एरियाज में जो लड़कियों की शादी कुरान से कर दी जाती है, जिसकी वजह होती है सिर्फ और सिर्फ ये कि जायदाद तकसीम ना हो। ये फिल्म इसी सोशल इशू को हाईलाइट करती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिल्म में मेन लीड जाहिर है साइमा के पास है, सुखी का रोल किया है कि जिसका बाप मर चुका है, लेकिन उसका बाप उसके नाम कोई 125 मुरब्बे की जमीन छोड़ के गया है। सुखी की माँ का रोल नगमा बेगम ने किया है, जबकि उसकी सौतेली माँ का रोल बहार बेगम ने किया है। बहार बेगम का बेटा है बाबर अली। बाबर अली और साइमा ये दोनों आपस में सौतेले बहन भाई है, लेकिन बाबर अली इंतहाई लालची बना है। ये फिल्म सबसे ज्यादा जो फोकस करती है वो ये है कि जायदाद, जमीन, इन सब के पीछे इंसान इंसानियत से कितना गिर जाता है, सगे रिश्तेदारों की जान तक लेने से दरीफ नहीं करता, सिर्फ पैसों की खातिर। जब इंसान के आंख पे पैसे की पट्टी चढ़ जाए तो उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो लालच की वजह से अंधी हो जाती है। और यही है इस फिल्म में साइमा और मोहम्मद राना का स्टार्ट में कोई ऐसा लव अफेयर नहीं दिखाया, लेकिन एक अच्छा रिलेशन दिखाया, एक खामोश मोहब्बत कह सकते हैं, जहां दोनों ने ही एक दूसरे से कोई इजहार नहीं किया हुआ था, कोई वादा नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन एक अच्छी दोस्ती थी। लेकिन दूसरी तरफ नगमा बेगम है, जिनको उस हवेली का माहौल जो था, वो जो मर्दों का माहौल था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता था, उसने प्लान किया कि अपनी बेटी की शादी जो है वो मैं कहीं और कर दूं। यहाँ साइमा को उस शादी से कोई एतराज नहीं था। इट्स मीन के शेखू से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कोई लव एंगल नहीं थी। लेकिन जैसे ही नगमा बेगम जो है अपनी बेटी की शादी की बात करती है, तो वहां पे ये बात होती है कि अगर इस लड़की की शादी हो जाएगी तो ये अपने साथ 125 मुरब्बे ले जाएगी, और फिर उनके पास एक ही हल होता है कि इसकी शादी कुरान से कर दी जाए। और फिर किस तरह ये सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, हमने सुना पढ़ा है, लेकिन उस चीज को हाईलाइट किया है सिनेमा पे हमारे सामने से ये नूर साहब लेकर आए हैं। साइमा की एक्टिंग जो है वो देखने वाली है, मासूमियत वाली भी थी, फ्रेंडली भी थी, और यहाँ से जो सैड पार्ट शुरू होता है, क्योंकि जाहिर है उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन वो इख्तलाफ भी नहीं कर सकती थी, और इंतहाई मजबूरी में बहरहाल वो दुल्हन बनती है, निकाह होता है। लेकिन जब मोहम्मद राना वापस आता है और उसे ये बात पता चलती हो, तो ये इस बात को मानने से इनकार कर देता है, मौलवी से फतवा लेता है, और मौलवी कहता है ये कुछ नहीं है, ये सब चीजें जो हैं ये इंतहाई गलत और गलत रसूमात हैं। उसके बाद तो जाहिर है मोहम्मद राना आके खड़ा हो जाता है सामने। जो कुछ भी होता है वो इस फिल्म का मेन प्लॉट है। ओवरऑल ये फिल्म जो है एक फैमिली सोशल ड्रामा है। शाहजी ने इसमें सोशल इशू को हाईलाइट किया है, और शाहजी ने ये साबित किया है कि सोशल इशू को भी कमर्शियल फिल्म के जरिए हाईलाइट किया जा सकता है। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए इंडी फिल्म बनानी। एक्शन इसमें गाने जो है इसमें काफी हैं। निर्मा पे 2-3 गाने हैं, मोहम्मद राना पे गाना है, साइमा के ऊपर गाने बहुत अच्छे हैं। गाने फिल्म की स्टोरी को आगे चला रहे हैं, गाने के साथ साथ फिल्म चल रही है। ये गाने आइटम नंबर या डांसिंग नंबर नहीं है, बल्कि स्टोरी के अंदर शाहजी का जो स्टाइल है, जिस तरह के उनकी फिल्मों में गाने होते हैं, जुल्फिकार अली की म्यूजिक में इस फिल्म के गाने जो है वो भी मेरे ख्याल में ठीक ठाक अच्छे हैं। जहां फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, वहां गाने भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा एक्शन भी है, लेकिन इसको वो लोग जो आउट एंड आउट एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं उनके लिए ये फिल्म नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में 70-80% जो है वो ड्रामा है और सोशल इश्यूज हैं। और इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि जायदाद के पीछे घर के बड़े कैसे कैसे गलत फैसले करते हैं,
और जायदाद के पीछे रिश्तेदार आपस में कितने बेरहम हो जाते हैं। जहां तक मैं एक्टिंग की बात करूं तो इसमें सारे ही अदाकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, चाहे वो दादा के रूप में अदीब का किरदार हो, चाहे सौतेले भाई के और विलन के रोल में बाबर अली हो, चाहे बहार बेगम जो सौतेली माँ है, चाहे नगमा बेगम जो मजलूम माँ है। शफकत चीमा इसमें विलन नहीं है, शफकत चीमा मोमर राना का बाप है। शफकत चीमा जो है वो वडेरों का गुलाम है, वो उनके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है। निर्मा के लिए इसमें अलबत्ता कोई खास एक्टिंग की गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल उसका भी रोल है। फिल्म को 12 में से मेरे ख्याल में 11 निगार अवार्ड मिले थे। एक निगार अवार्ड जो नहीं मिले था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, वो निर्मा को मिलता, लेकिन वो नरगिस को मिला। और एंड में इरफान कुसर का कैरेक्टर है वो भी ठीक ठाक है। यानी ओवरऑल एक्टिंग सबने अच्छी की है, फोटोग्राफी अच्छी है, गानों की लोकेशन बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास टाइम हो और आप एक अच्छी साफ सुथरी सोशल ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल में मेहंदी वाले हाथ आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस फिल्म का नाम यूट्यूब पे सर्च में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। कोई इसके लिए किसी पीएचडी की जरूरत तो नहीं है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।